मुश्किल था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम इस साल तो सर मुश्किल ही आया था इस साल तो। मेरा बेटा तेरी नज़र होनी चाहिए सिर्फ अर्जुन की तरह है, हाँ, जो मछली की आँख पर। 3 बार कॉल करती थी वार्डन के पास कि बात कराओ बात कराओ, नहीं कराता था उसको डांटती थी। मेरी बात क्यों नहीं कराई आपने? अच्छा। गाँव वाले सब बताई दे रहे हैं भाई आपका बेटा तरक्की कर गया, इतना गाँव को नाम रोशन किया है। मानती हूँ मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि अगर मोबाइल होता तो ये शायद ये IIT क्लियर ना कर पाता, क्योंकि इसका ज़्यादा इंटरेस्ट गेम में है। हम सभी को जैसे इसका नाम गौरव है तो इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। इसने हाँ, इसका ये था कि मेरे को मम्मी IIT में सिलेक्शन कराना ही है, और जो इसने करके दिखाया है, बहुत खुश हुई है। एक बार देखिए वैसे, एक बार मतलब इतनी आंखों में पानी, तब तक तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं भाई, सबसे पहले तो नमस्कार। और फिलहाल जो है मैं ज़िला भिवानी के गांव बलियाड़ी के अंदर मौजूद हूं, जो कि हल्का बुआनी खेड़ा का गांव है। और इस गांव की गलियों से निकलकर जो लड़का साइड में आप देखने ना रहे हो, ये भाई जो है दिल्ली IIT के अंदर जा रहा है। और इसने जो है अपने परिवार, घर, समाज, गांव और हमारे ज़िले का जो है बड़ा नाम रोशन कराया है। तो वो जो है प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए जो आज है हम बलियाड़ी गांव में मौजूद है। इनका परिवार आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर फिलहाल देख रहे हो। इनके पिताजी हैं, उस तरफ माताजी हैं, ये दादाजी हैं और ये भाई खुद हैं। तो इनसे जानेंगे, पूछेंगे इनका इतना लंबा सफ़र और क्या कुछ तैयारियाँ इन्होंने की, किस तरीके से जो है JEE मेंस का जो है इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है और 863वीं रैंक इनकी है। तो सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, आप थोड़ा है इंट्रोडक्शन जो है हमारी व्यूअर्स को। मेरा नाम गर्व है, मैं बलियाली गांव से हूं और मैंने 11th 12th अपनी मैट्रिक्स सीकर JEE एकेडमी से करी है। जैसे मेरी एडवांस में अभी AIR 528 आई है जनरल कैटेगरी में, और JEE मेंस में 99.95 अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल आई थी, उसमें 863 रैंक थी। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर हैप्पी मेहता है, मेरी माताजी का नाम मिसेज़ वर्षा मेहता है, और इस तरफ मेरे दादाजी हैं मिस्टर चंद्रभान मेहता। क्या मतलब पापा क्या करते हैं, घर वाले क्या कुछ काम करते हैं? मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, JVD टीचर, माताजी हाउसवाइफ हैं और दादाजी एक किसान हैं। अच्छा। तो फिर पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई ये प्लान कैसे बना कि हमें जो है JEE मतलब इसका एग्ज़ाम क्रैक करना, कैसे दिमाग में? सर जब मैं 10th में था तो मेरा मैथ में इंटरेस्ट अच्छा था, वो मुझे मैथ पसंद थी। साइंस में भी अच्छा लगता था पढ़ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इसलिए फिर 11th 12th में PCM परस्यू किया। फिर IIT JEE एग्ज़ाम, उसमें बड़ा एक एग्ज़ाम था, वो इसलिए उसके बारे में सोचा। फिर सब बात करूँ मैं शुरुआत में, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में गए, सीकर गए, तो इतना मतलब दूर आप घर से गए, उससे पहले तो शायद इतनी दूर नहीं गए होंगे? नहीं सर, उससे पहले तो अपना यहीं पे स्कूलिंग ही करी थी, ना कोई ट्यूशन ज्वाइन किया, फिर ऑनलाइन ही बस YouTube से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो करी। बाकी तो स्कूलिंग ही करी थी, ये BK सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा से। तो क्या कुछ स्टार्टिंग में परेशानी आपके सामने आई जब आप वहाँ गए? सो वहाँ पे गया तो परेशानी तो वहाँ पे, जैसे हॉस्टल में रहा मैं, तो वहाँ पे फिर नए दोस्तों से, नए बच्चे जैसे वहाँ पे आए तो उनसे इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही था। फिर वहाँ पे पढ़ाई भी ऐसे एकदम से लेवल बढ़ जाता है। 10th में जैसे इतना नहीं हाई पढ़ाते हैं, वहाँ पे तो एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए फिर वहाँ पे थोड़ा मुश्किलें फेस तो हुई। फिर उसलिए कॉप अप किया, उसके साथ साथ चला उसके साथ। तो कब ये मन में विश्वास हुआ कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा? सर ये तो एग्ज़ाम से पहले पिछले दिन भी श्योर नहीं था कि एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी पता तो स्टार्टिंग से था कि कर तो लूँगा मैं। मुश्किल था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम इस साल तो सर मुश्किल ही आया था इस साल तो। इस साल तो लेवल बढ़िया था एग्ज़ाम का। तो जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया और फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था रिजल्ट को? सर जब रिज़ल्ट आया तो हम सर एक साथ ही बैठे थे, तो फिर हमने जब देखा तो सर फिर रिएक्शन तो अच्छा ही था, सारे खुश हुए एकदम से। फिर एक साथ ही बैठ के हम लैपटॉप पे देख रहे थे रिज़ल्ट कैसे आया। तो इंतज़ार था कि भाई अब रिज़ल्ट आएगा और हमें? हाँ जी सर, वो 10 बजे से टाइम था उनका रिज़ल्ट का सुबह पर, लेकिन 7-8 बजे आ गया तो मेरे दोस्तों का फ़ोन आने लग गया कि रिज़ल्ट आ गया, चेक कर ले। तो फिर सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, फिर देखने लगे फिर रिज़ल्ट। फिर तो जो है शेड्यूल क्या था आपका पूरे दिन का, कैसे? शेड्यूल सर जैसे हॉस्टल में रहते थे तो फिर सुबह 6 से 7 बजे वहाँ पे नाश्ता मिलता था, तो भागना पड़ता था उसके लिए भी। 7 बजे का टाइम है एंड का, तो फिर मैं वही 6:55 पे उठ के भागता था। फिर नाश्ता करते, उसके बाद फिर वही नहाना धोना हुआ, फिर पढ़ने बैठे। इवनिंग की क्लासेस थी मेरी, तो 12 बजे फिर जब लंच का टाइम हो गया, इसके बीच में 3-4 घंटे का हो जाता था काम, और फिर 1 बजे तक फिर फ्री हुआ। फिर 2 बजे क्लास होती है तो आधा घंटा और फिर निकाल के थोड़ा रिवाइज कर लिया, या फिर बैग पैक कर लिया। फिर 15-20 मिनट पहले क्लास चले गए। फिर 6 घंटे की क्लासेस होती थी, जैसे 2 बजे से लेके हम 8 बजे वापस घर पे आए। फिर डिनर किया और फिर 9 बजे तक थोड़ा
मस्ती मस्ती करके दोस्तों के साथ हॉस्टल में। उसके बाद फिर 9 बजे से दोबारा पढ़ने बैठे और फिर 11 साढ़े 11 तक सो गए फिर। तो जो बच्चे आपको फ़िलहाल देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह भाई जो उनका भी इंटरव्यू हो, लोग उनको जानें, उनके बारे में चर्चा करें और भाई हमारा भी जो है एग्ज़ाम करेक्ट हो, तो क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश तो सर यही है कि अपने जो टीचर्स अपने कोचिंग के हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनकी बात अच्छे से माने। जैसे जैसे हर पॉइंट पर वो गाइड कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी हैं, उनका पढ़ाने का तरीका, उसी को फॉलो करें हमेशा। और अपना जैसे रोज़ का होमवर्क है, होमवर्क तो कंप्लीट ही करें डेली। मेरा जैसे पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होता था कि मैं मिनिमम पर 4 घंटे था कि 4 घंटे तो लगते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, मैक्सिमम 10 घंटे तक भी गया हूँ फिर मैं। जो है इनके पिताजी से बातचीत करेंगे, गवर्नमेंट टीचर हैं सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। तो कैसा फील हुआ जब मतलब कि भाई एक गांव का लड़का बलियाड़ी का और जो है इतनी दूर जाके और उसने एग्ज़ाम क्रैक किया जेई एडवांस का, तो क्या मतलब भावनाएं थी? हम सभी को, जैसे इसका नाम गौरव है तो इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। इसने हमारे गांव मतलब अपने आप पर गर्व करवा दिया हमें। हम सबको इस पर गर्व है। बहुत अच्छा लगा जैसे ही रिजल्ट आया तो हम बहुत खुश हुए। एक साथ सभी एक साथ थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव का नाम इसने रोशन कर दिया। तो शुरू में जब इतनी दूर भेजा मतलब, तो फिर डर नहीं लगा भाई बच्चा कहीं दूसरा रास्ता ना पकड़ जाए या कहीं और? वो बहुत डर लगता था। मैं तो वार्डन से लगभग डेली बात करता था और उनको जब भी जाता तो ये क्या कहता था कि आपकी सबसे स्पेशली जिम्मेदारी ये है कि जब भी बच्चा किसी ऐसे गलत संगत में हो, सबसे पहले फ़ोन आपने मेरे को करना है। हर बार जब भी मैं गया हूँ वहाँ पे 2 महीने में 3 महीने में, तो वार्डन से मैं ये स्पेशली क्या कहता था कि आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा कभी गलत रास्ते पर ना हो। जैसे ही गलत रास्ते पर चले आप हमारे को जरूर सूचित करेंगे। हमारे आसपास में भी सर कोचिंग अच्छी हैं, हिसार है और भी होंगी, तो इतनी दूर आउट ऑफ स्टेट आपने भेजा, तो ये कैसे बना कि सीखकर बच्चे का मन था। बच्चे ने अपने आप सर्च किया, इसकी खुद की सर्च थी इसकी, इसने ऑनलाइन सर्च किया। फिर इसने बच्चे ने पेपर दिया एक, उसका पेपर अच्छा रिजल्ट आया। वहाँ पे उन्होंने इनको इनाम भी दिया। तो फिर जो इसकी मेरे को भी हम बुलाया गया वहाँ पर कि आप एक बार आए, वहाँ पर देखें, पढ़ाई को देखें क्या लेवल है, उसके बाद फिर आप देख लेना। जब हम वहाँ गए तो मुझे वहाँ का वातावरण था वो बहुत अच्छा लगा। हिसार भी घूमा मैं, दिल्ली भी घूमा, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह से सबसे अच्छा मुझे सीकर लगा। तो लगा कि यहाँ ही बच्चा कर सकता है बढ़िया। वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा लगे बात करने में और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा उनका वो था। मैडम फिर जान लेते हैं। मैडम आपने हाँ भरी? अच्छा, मैंने हाँ इसलिए भरी थी क्योंकि मेरे को टेंशन रहती थी। फ़ोन आए मेरे बेटे का, कैसे वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नाश्ता किया, लंच किया या डिनर किया, हर बार ये बात पूछती थी मैं कि बेटा खाना खाया तूने। तो ये खुशी के आंसू हैं या मतलब नमी आपकी आंखों में आ गई जब मैंने सवाल पूछा? कैसा महसूस करते हैं? मतलब मुझे बहुत खुश हुई है। तो एक बार देखिए वैसे, एक बार मतलब इतनी आंखों में पानी तब तो है, मतलब अब फिर जो है ये मतलब कहाँ, मतलब आप कहाँ सेलेक्ट किया, अभी कहाँ जाना है? ऐसा अभी तो IIT दिल्ली का सोचा हूँ। अच्छा। हाँ जी सर, अभी काउंसलिंग चल रही है, अभी उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे वो तब पता लगेगा। हाँ जी IIT दिल्ली आप चाहते हैं? यस सर। तो अब फिर दिल्ली निकल जाएगा बच्चा। मतलब ये माँ की भावनाएं हैं भाई, जो माँ ऐसी चीज़ है वो रोक नहीं पाती अपनी भावनाओं को। तो सर मैं पूछ रहा था कि मतलब सीकर आपने भेजा और डर का मतलब वो भी होता था, तो सीकर में भी बहुत सारे मतलब वो भी एक एजुकेशन हब है, तो वहाँ आपने कहाँ से तैयारी करवाई बच्चे? वहाँ मैं लगभग हर सेंटर में गया था मैं देखने के लिए। मैंने और भी बहुत सारे सेंटर देखे, लेकिन जो इसका रिजल्ट देखा, सीकर का पिछले सालों का रिजल्ट देखा, तो आकलन किया, मैट्रिक्स का जो आकलन किया, इसका बेस्ट मिला मुझे रिजल्ट। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने मैट्रिक्स को ही चुना इसमें। करीब मैट्रिक्स में आपने जो है प्रिपरेशन की है? हाँ जी सर। तो कैसे रिजल्ट रहते हैं मतलब मैट्रिक्स की बात? सर मैट्रिक्स के रिजल्ट्स तो हर बार बढ़ते जाते हैं, हर बार ही बढ़िया रहते हैं उनके। जैसे 2023 में जब मैं 11th में वहाँ पे एडमिशन लेने गया था, तो उसी साल उनकी जेई एडवांस में यार 26 आई थी। फिर उसके बाद फिर 2024 में भी उनका बेहतरीन रिजल्ट था। जेई मेंस में उनके 1200 प्लस सिलेक्शन हो गए थे उनके। इस साल भी उनके इसी से बढ़ते जा रहे हैं सिलेक्शंस। तो रिजल्ट्स तो वहाँ का बढ़िया ही था मैट्रिक्स का। तो कैसा मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस आपका रहा मैट्रिक्स का? 2 साल आपने एक्सपीरियंस तो सर वहाँ पे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? सर वहाँ के टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो भी खुद IIT से थे, तो उनका जो बिहेवियर था, उनकी जो मेंटालिटी थी वो बहुत बढ़िया लगी सर। उनका पढ़ाने का वे भी बहुत सही था। जैसे 2024 की बात करें तो फिर उनके जो जेई मेंस क्वालिफाई गया था वो 800 प्लस बच्चों ने क्वालिफाई किया था, और जो IIT में जो सिलेक्शन हुए थे वो 600 प्लस सिलेक्शन हुए थे। और जो इस साल की बात करें तो फिर वही NIT जो जेई मेंस क्वालिफाई वाले हैं वो 1200-1300 प्लस जा चुके हैं इस साल, और जो IIT वाले बच्चे हैं जिन्होंने जेई एडवांस क्रैक किया वो 700 प्लस जा चुके हैं।
तो मतलब ट्रक भर के जो है बच्चे यहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। हाँ जी सर, जैसे 10 साल पहले जब मैट्रिक स्टार्ट हुई थी तब इतना उनका था कि वो सीकर में रह के बच्चे पढ़ लें, फिर लेकिन अब वो इतना बड़ा अब बन गया कि बाहर से भी आके वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर IIT क्वालिफाई कर रहे हैं फिर। कि जैसे माँ बाप को ये चिंता रहती है कि हम बच्चे को कहाँ भेजें, कहाँ तैयारी करवाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी JEE मेंस क्लियर करेगा? सभी बच्चों का अपना अपना दिमाग होता है। पहले तो बच्चे की अपने खुद जाने की बच्चा करने का इच्छुक क्या है, बच्चे के ऊपर दबाव नहीं दिया। मैंने बच्चे के ऊपर कभी दबाव नहीं दिया। बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई की तैयारी की, जब भी तैयारी की, और मैट्रिक्स को चुना तो भी उसने अपनी मर्ज़ी से चुना। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा, मैट्रिक सेंटर बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों को ये नहीं है ज़बरदस्ती आप मत करें। बच्चों के साथ प्रेशर इतना मत दें कि बच्चा लायक है, अगर पढ़ने के लायक है तो बच्चे को फिर ज़रूर भेजें। फिर उसको उसकी पोटेंशियल है तो उसको ज़रूर भेजें बाहर, फिर उसको घर मत रखें। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो मतलब एक अच्छी जगह है, मतलब कि जहाँ हम अच्छी तैयारी बच्चे की। हाँ, वहाँ ये है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है वहाँ जाने के लिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि मैं उसकी बनना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का जो टीचर हैं उनका पढ़ाने का तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है उनका। वहाँ का माहौल है बहुत अच्छा है, वहाँ जाके बच्चों को मिलेगा। उनके लिए बहुत अच्छा जगह जाने के लिए है जो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो अब क्या मतलब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आपको? हाँ, फ्यूचर में सर अभी जैसे IIT जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करेंगे, BTech करेंगे फिर, और फिर अपना वही कंप्यूटर साइंस है, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेंगे सर। तो यूँ था कि इतनी छोटी उम्र में जो है मतलब जो है ना आप इतना आगे तक चले जाओगे और लोग आपका मतलब आपको देख रहे हैं फिलहाल? सर इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन फिर तैयारी करी, फिर ऐसे दोस्त मिले फिर पढ़ने वाले, फिर उनके साथ ऐसा माहौल बना तो फिर सोच ऊपर करी थोड़ी। फिर तो अपने दोस्त जो आपके वहाँ सर्कल था उनमें से कितने हुआ किसी दोस्त? हाँ जी सर, जैसे मेरे एक दोस्त की AIR 70 भी आई है। अच्छा जैसे मेरी 528 है, तो फिर और जितने मेरे दोस्त हैं उनके बढ़िया ही रैंक आई है। अच्छा। पर हॉस्टल वाले कुछ ऐसे भी है जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो दोस्त तो हर टाइप के थे वहाँ पर। ये आपके दादाजी दादी जी? हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नाम बता दो। मेरा नाम चंद्रभान मेहता है जी। मैं इसका दादाजी हूँ बच्चे का। मैं इसको एक बात क्या करता, जब भी आता ना इंटरव्यू देने या पेपर देने, मैं बेटा तेरी नज़र होनी चाहिए सिर्फ अर्जुन की तरह, जो मछली की आँख पर। मैं यही बात ख्याल रखी भाई, ये क्या मैं हर बार कहता इस बार भाई तेरा निशाना वही होना चाहिए। इसलिए वही काम भी अच्छा काम किया, मतलब बहुत बढ़िया, खुशी हुई जी, बहुत बढ़िया। चौड़ी हो गई। हाँ जी बिल्कुल जी। हम तो गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं। अच्छा। गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं भाई, आपका बेटा तरक्की कर गया, इतना गांव का नाम रोशन किया है, सब कुछ बढ़िया, माहौल सही है जी हमारे, हम बहुत खुश हैं। राम राम जी। नाम अपना? बीना मेहता। तो पोतन जो है नाम रोशन करे, क्या कहना चाहोगे पोते की सफलता के ऊपर? खुश हुए मैं पोते से बहुत। तो फिर आस पड़ोस में बताया आपने किसी ने? सबको पता है, रिश्तेदारों को, अच्छा। आस पड़ोस में हाँ। सबको पता है। तो बच्चे ने जो है नाम रोशन। हाँ जी। 2 साल के अंदर बीच में मतलब जो पारिवारिक अपने फंक्शन होते हैं, कोई शादी विवाह वगैरह, तो उसमें फिर शामिल हो पाता था भाई? नहीं हुआ जी, कभी कोई एक भी फंक्शन में शायद ये वापस नहीं आ पाया। ये केवल इसकी छुट्टियाँ होती थी, केवल दिवाली की या रक्षाबंधन की, ये 2 ही छुट्टियों पे आया। बाकी किसी प्रोग्राम में ये अपने शादी, चाहे इसकी मौसी के लड़के की शादी थी, कहीं थी कहीं होता होगा फिर तो भाई जो है ना शादी है आ नहीं पा रहा। मिस तो बहुत करते थे इसको, बट ये था कि पढ़ाई ज़रूरी है, पहले उस पर फोकस करो अपना। कभी हमने प्रेशर नहीं डाला कि वापस आओ तुम मैरिज अटेंड करो। जब बच्चे का मन नहीं है, बच्चा भी खुद कहता था कि मेरे को नहीं आना मम्मा। भाई अपना जो है इसका ध्यान था कि हमें क्लियर करना है, एग्जाम करेक्ट। हाँ, इसका ये था कि मेरे को मम्मी IIT में सिलेक्शन कराना ही है, और जो इसने करके दिखाया है, मुझे बहुत प्राउड है मेरे बेटे पे। आगे क्या आप देख रहे हैं कि बच्चा मतलब कहाँ तक जो है? अभी आगे ये सोच तो ये भी रहा है कि UPSC की तैयारी भी कर सकता है आगे। अच्छा। अभी माइंड में चल रहा है इसके। चल रहा है। अभी क्या 4 साल में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो देखो आगे कॉलेज पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कहाँ इसका मन बनता है पढ़ाई में आगे। UPSC की बोल रहा है, UPSC करना चाहता है। क्या कुछ भावनाएं थी 2 साल में आपने, क्या कुछ मतलब? मैंने तो इसको बहुत मिस किया। बहुत miss किया। मैं इसके बिना, यानी कि इसको दिन में 3 बार कॉल करती थी वार्डन के पास। अच्छा। कि बात कराओ बात कराओ, नहीं कराता तो उसको डांटती थी। मेरी बात क्यों नहीं कराई आपने, मेरे को बात करानी चाहिए थी, एक बार 2 मिनट बात करा देते, मेरा बेटा ठीक है ना, बस इतना नहीं पूछती थी। तो वहाँ मोबाइल नहीं दिया जाता? नहीं, मोबाइल नहीं था इसके पास, मोबाइल नहीं था इसके पास, कीपैड वाला दे रखा था हमने इसको। अच्छा। वो भी जब आने जाने में, सफ़र में जब आया कभी तो लेके आएगा। अच्छा, वहाँ नहीं होता? नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं था वहाँ पे। तो इसको कितना अच्छा मानते हैं कि बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन? मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि अगर मोबाइल होता तो ये शायद ये IIT क्लियर ना कर पाता, क्योंकि इसका ज़्यादा इंटरेस्ट गेम में है। अच्छा। अभी भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अभी भी छुट्टियों में गेम खेल रहा है, कोई नहीं, एंजॉय करो अपना,
और नेक्स्ट टाइम आगे खुद पढ़ाई करनी होगी तो खुद करेगा। कि उसके बाद प्रेशर बनवाने वाला है तो कभी प्रेशर डाला नहीं बच्चे के ऊपर, कभी भी किसी खुद चीज़ के का ऊपर भी। भी तो ये होगा ना, जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो भाई खुद को भी तो इसको खुद को ही लगन है इसको, खुद ही करना है इसको। और ये मुझे यही कहता था, मम्मा मेरे को ही करना है, मैं खुद कर लूँगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। बस हर बार ये बोले टेंशन क्यों लेते हो आप, हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो आप। तो इसके मामा जी की तरफ से क्या है, जब आपने बताया फ़ोन करके बताया आपने? सब बहुत खुश हुए मेरे फैमिली में, बहुत ज़्यादा। कहाँ से आप? मैं चांग से। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ आपके आस पड़ोस में और भी बच्चा कोई क्लियर किया किसी ने? नहीं किया, चांग से भी थे 2-3 बच्चे इसके साथ, अच्छा। किसी का भी क्लियर नहीं हुआ उनका। ये किया अपना जो है। हाँ, अपने बेटे ने किया क्लियर। बहुत बढ़िया। आपको भी बताइए कि आपके बच्चे ने जो है हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भाई जो है वीडियो को शेयर कर दे और इससे जो है प्रेरणा ज़रूर ले इस चीज़ से कि जो है माँ बाप कितना कुछ सहते हैं, बच्चे को मिस भी करते हैं। जो इसकी मम्मी आंखों में आप फिलहाल भी देख रहे हैं आंसू हैं, और ये खुशी के आंसू। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे आंसू मतलब इनके आंखों से निकलते रहे और हमें इतनी जो है खुशियाँ मिलती रहीं। भाई आगे भी जो है नाम रोशन करे। तब तक के लिए जो नमस्कार।